नमस्कार, मैं हूं अभय पांडे और आप देख रहे हैं गट्स ग्लोरी एंड गवर्नमेंट बाय घी एंड गट्स। कल जब ईवीएम की परतें खुलीं तो भारत के सियासी भविष्य की एक ऐसी तस्वीर निकली जिसकी कल्पना लुटियंस दिल्ली में बड़े बड़े विश्लेषक भी नहीं कर सके। आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस गट्स की जो भारतीय मतदाता ने दिखाया है। बंगाल में जो हुआ वह महज एक हार जीत नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पैराडिग्म शिफ्ट है। भाजपा की 200 से अधिक सीटों की जीत ने यह साबित कर दिया है कि बंगाल में राजनीति अब केवल पहचान की नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी की रह गई है। उत्तर बंगाल के चाय बागानों से लेकर मथुआ समुदाय की बस्तियों तक भाजपा ने एक ऐसा साइलेंट वोट बैंक तैयार किया है जिसे ममता बनर्जी की रणनीतियाँ भी नहीं भाप सकी। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के अजय चेहरा बनकर उभरे हैं। 82 सीटों के साथ उनकी हैट्रिक यह बताती है कि असम में अवैध घुसपैठ और विकास के कॉम्बो ने कांग्रेस को महज एक रीजनल पार्टी बनाकर छोड़ दिया है। वहीं केरल में पन्नाराई विजयन को कैप्टन कहा जाता था, लेकिन कल उनके जहाज को समुंदर की लहरों ने डुबो दिया। केरल का मतदाता शिक्षित है और वह सत्ता के अहंकार को जल्दी समझ ले पाता है। यूडीएफ की 100 की जीत, राहुल गांधी के वायनाड फैक्टर और स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व की एकजुटता ने घी का काम किया है। भ्रष्टाचारों के आरोप और सोने की तस्करी के मामले में वामपंथियों की साख पर चोट की। उसका नतीजा आज 35 सीटों के शर्मनाक आंकड़ों के रूप में सामने है। वहीं बात करें उस राज्य की जिसने सबसे ज़्यादा गट्स दिखाया, तमिलनाडु। यहाँ करुणानिधि और जयललिता के बाद एक वैक्यूम था जिसे विजय ने अपनी पार्टी टीवीके के जरिए भरा। 108 सीटें, यह महज एक डेब्यू नहीं, यह सुनामी है। विजय ने अपनी रैलियों में द्रविड़ पहचान को आधुनिकता के साथ जोड़ा। एमके स्टैलिन की डीएमके ने जो खुद को अजय समझ रही थी, आज वह विपक्ष में बैठने के समान है। क्या तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का अंत हो रहा है? विजय का उदय यह बताता है कि युवा मतदाता अब विचारधारा से ज़्यादा एक मसीहा और एक नया चेहरा चाहते हैं। वहीं एक छोटे से स्थान को देखा जाए, जिसे पुडुचेरी कहा जाता है, उसकी कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ जनादेश तो मिला है लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। एनआर कांग्रेस और भाजपा के बीच क्रेडिट वॉर शुरू हो चुका है। भाजपा जहाँ ज़्यादा मंत्रियों की मांग कर रही है, वहीं रंगस्वामी अपनी स्वायत्तता छोड़ने को तैयार नहीं है। टीवीके की 3 सीटों ने यहाँ त्रिंकुश जैसी स्थिति पैदा कर दी है। विजय जिसे समर्थन देंगे, पलड़ा उसका भारी होगा। निष्कर्ष, इन नतीजों का सार क्या है? घी एंड गट्स ने इसे 3 पैमानों में आंका है। पहला, द फॉल ऑफ जाइंट्स। इसका मतलब बड़े बड़े दिग्गजों को जनता ने आज घर बैठा दिया है। दूसरा, द राइज ऑफ अल्टरनेटिव्स। इसका मतलब है जनता अब कांग्रेस और भाजपा के अलावा क्षेत्रीय नायकों जैसे विजय पर दांव लगाने को तैयार है। और तीसरा, द गट्स फैक्टर। मतदाता अब डरा हुआ नहीं है, वह सत्ता के खिलाफ खड़ा होना जानता है। इसका मतलब यह है कि सत्ता किसी के पास भी कितने समय से भी हो, लेकिन वह जरूर जाती है। तो अगले हफ्ते हम लौटेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण के साथ, जहां हम देखेंगे कि कैसे वैश्विक हवाएं भारत की राजनीति को प्रभावित कर रही हैं और कैसे भारत वैश्विक को प्रभावित कर रहा है। देखते रहिए गट्स ग्लोरी एंड गवर्नमेंट्स मंथली एडिशन घी एंड गट्स पर। धन्यवाद।